नमस्कार, वेलकम टू द चैनल बीएड की पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्रोसेस ऑफ लर्निंग के बारे में, सीखने की प्रक्रिया। उसमें हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स के बारे में, जो स्टेप्स हैं उनके बारे में पढ़ा था, जैसे नीड्स, मोटिवेशन, रीइंफोर्समेंट। तो उनमें से आज हम लोग नीड्स और मोटिवेशन को जानेंगे और समझेंगे। तो नीड्स एंड मोटिवेशन आज का हमारा टॉपिक है, नीड्स एंड मोटिवेशन। स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर दूं, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नीड्स, आवश्यकताएं। हमें पता है कि हम जो भी क्रियाएं करते हैं, हमारे हर क्रिया के पीछे कोई ना कोई आवश्यकता होती है, हमारे हर एक्टिविटी के पीछे कोई ना कोई नीड छुपा होता है। आइए जानते हैं। देयर इज सम नीड बिहाइंड एवरी बिहेवियर। प्रत्येक व्यवहार के पीछे कोई ना कोई आवश्यकता होती है। लिखा हुआ है कि हम कोई भी क्रिया करें, कोई भी व्यवहार करें, उसके पीछे कोई ना कोई आवश्यकता ज़रूर होती है। कभी वो आवश्यकता दिखती है, कभी वो आवश्यकता आंतरिक होती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सोर्स ऑफ बिहेवियर। इसे व्यवहार का स्रोत भी कहा जाता है। जो नीड होता है उसे व्यवहार का स्रोत भी कहा जाता है, सोर्स ऑफ बिहेवियर भी कहा जाता है। जैसे हम लोगों ने समझा था कल ए का एग्जाम्पल लेकर के कि ए को जॉब की आवश्यकता है। तो जॉब की आवश्यकता है तो उसके लिए आवश्यकता क्या हो गई, नीड क्या हो गया, जॉब। उसके लिए फिर वो उसे मोटिवेशन मिलेगा जो उसे काम करने के लिए प्रेरित करेगा। तो अगर हम लोग समझें इसमें भी एक एग्जाम्पल के मदद से कि देयर इज सम नीड बिहाइंड एवरी बिहेवियर। मान लिया जाए कोई इंसान है, उसकी कुछ न कुछ आवश्यकता होगी। मान लिया जाए हम लोग ए का ही एग्जाम्पल लेते हैं कि ए की आवश्यकता थी जॉब पाने की। जॉब ए को मिल जाए तो ए की समस्याएं जो उसके घर में है, या ए की जो इच्छाएं, जो एस्पिरेशंस हैं, उसको ए फुलफिल कर पाएगा। नीड्स कैन बी बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल। आवश्यकताएं बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार की हो सकती है। कहते हैं कि जो आवश्यकताएं होती है वो दो प्रकार की हो सकती है, एक बाह्य और एक आंतरिक। वन कैन बी इंटरनल एंड वन ऑल्सो कैन बी एक्सटर्नल। इसका मतलब यह है, मान लिया जाए हमें अमेरिका जाना है, तो अमेरिका जाने के लिए हमें एरोप्लेन, एयर की मदद लेनी पड़ेगी। यह हमारा एक्सटर्नल नीड हो गया। एंड इंटरनल नीड, भूख से बड़ी इंटरनल नीड कोई नहीं होती। सबसे ज़्यादा अगर आंतरिक हम लोग ज़रूरत, आंतरिक आवश्यकता की बात करें तो इंसान की सबसे बड़ी आंतरिक आवश्यकता होती है भूख। उसी के लिए इंसान सब कुछ करता है। These needs are also called learning objectives। या जो नीड्स होती हैं, जिन नीड्स के बारे में हम लोगों ने बात की कि देयर इज सम नीड बिहाइंड एवरी बिहेवियर, वह नीड को हम लोग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, सीखने का उद्देश्य भी कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। हम लोगों ने बात की थी कि ए को क्या ऐसी चीज़ है जो उसे मोटिवेट करेगी, उसे काम करने के लिए प्रेरित करेगी, उसे हमेशा याद दिलाएगी कि उसने काम को शुरू क्यों किया था। हम लोगों ने बात की थी कि ए को जॉब की आवश्यकता है, उसके लिए वह पढ़ाई करेगा, उसके लिए वह मेहनत करेगा, एफर्ट्स लगाएगा। तो वहाँ पर मोटिवेशन क्या हो गया था, उसका जॉब, उसकी जो नीड्स थे। वन वॉन्ट्स टू अचीव लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। व्यक्ति सीखने के उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी जो भी आवश्यकताएं हैं वह पूरी हो जाए, पूर्ण हो जाए। उसके लिए वह मेहनत करता है और चाहता है कि उसके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिन कारणों से वह आवश्यकता के पीछे मेहनत कर रहा है या काम कर रहा है, वह पूरे हो जाए, फुलफिल हो जाए। नेक्स्ट है he she tries to acquire knowledge, things, skills and achieve his her objective। जो भी उसकी नीड्स हैं, आवश्यकताएं हैं, उसको पूरा करने के लिए वह ज्ञान को और स्किल्स को, मतलब जो कौशल है, उसको अर्जित करता है। जो वस्तुएं हैं उसे वह पाने की कोशिश करता है। उसके लिए वह वस्तुओं को प्राप्त करने, ज्ञान एवं कुशलता अर्जित करने और अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कोशिश करता है, मेहनत करता है, एफर्ट्स लगाता है। नेक्स्ट है
इंस्पायर्ड बाय दिस पर्पस ही शी बिकम्स एक्टिव। जब किसी इंसान को, मान लिया जाए एक ही बात करते हैं, ए को जब यह आवश्यकता होगी कि मुझे जॉब पानी है, मुझे जॉब की आवश्यकता है ताकि मैं अपने फैमिली को अच्छे से जो भी उनके नीड्स हैं उनको फुलफ़िल कर पाऊँ या लाइवलीहुड अपने फैमिली के लिए अर्न कर पाऊँ, तो उसका जो ये पर्पस है उससे इंस्पायर होकर के ये जो है वह एक्टिव हो जाता है, क्रियाशील हो जाता है, वह उस चीज़ को पाने के लिए या किसी, अगर हम लोग जॉब की बात कर रहे हैं तो जॉब को पाने के लिए वह मेहनत करने लग जाता है, डिटरमाइंड हो जाता है। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं हमारे प्रोसेस ऑफ लर्निंग में, उसमें से आज हम लोगों ने पढ़ा नीड्स एंड मोटिवेशन के बारे में। थैंक यू।